हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। सो स्टूडेंट्स, आज सेट नंबर सेकंड है इंग्लिश इडियम्स एंड फ्रेज का। इसमें मैं आपको टॉप 20 इंग्लिश इडियम्स एंड फ्रेज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी, बैंकिंग और इसके साथ साथ एनडीए, सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ ये वोकैबुलरी है, तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए, आज का फर्स्ट इडियम्स है एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ ये इडियम्स है और इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब होता है एट ए डिस्टेंस। एट ए डिस्टेंस मतलब दूर, आपसे दूर। एट ए डिस्टेंस मतलब दूर। तो इसको हम लोग वर्ड के थ्रू समझते हैं। देखिए, द फर्दर एडवाइस, फादर ने एडवाइस किया हिज सन को, अपने पुत्र को, टू कीप हिमसेल्फ मतलब अपने आप से रखो, एट एन आर्म्स लेंथ यानी अपने से दूर रखो, फ्रॉम बैड बॉयज़। यानी फादर ने एडवाइस किया अपने बच्चे को कि अपने गंदे लड़कों से अपने आप को दूर रखो। तो इसका मीनिंग क्या होगा? एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब दूर होगा, मतलब एट ए डिस्टेंस। एट ए डिस्टेंस ये इडियम्स का, फ्रेज का ये मीनिंग होगा और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है एन एक्स टू ग्रिंड। इस इडियम्स का मीनिंग क्या होगा? एट एन एक्स टू ग्रिंड का इसका मीनिंग होगा पर्सनल एंड टू सर्व। पर्सनल एंड टू सर्व मतलब पर्सनल मतलब अपना, स्वयं का, तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मतलब अपना स्वार्थ पूरा करना, अपना स्वार्थ निकालना। एन एक्स टू ग्रिंड की मीनिंग होगी। ठीक है, चलिए इसको वर्ड के थ्रू समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसका पीपुल डू नॉट ट्रस्ट, लोगों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, दोस्त उन लोगों पर, हु हैव एन एक्स टू ग्रिंड जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मतलब पीपल हु डू नॉट ट्रस्ट हु हैव एन एक्स टू ग्रिंड, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मतलब एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या होगा? एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब क्या होगा? एट लास्ट मोमेंट। एट लास्ट मोमेंट इसकी मीनिंग होगी एट लास्ट मोमेंट मतलब अंतिम समय पर। अंतिम समय पर मतलब एट द लास्ट मोमेंट। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ़ यू बिगिन, यदि तुम कोई चीज़ चालू करते हो, योर स्टडीज़, यदि तुम अपनी स्टडी को चालू करते हो, एट द 11th आवर अंतिम समय पर, एट द लास्ट मोमेंट पे, यू कैन नॉट बी श्योर टू पास, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि तुम पास कर लोगे। तो एट द 11th आवर मतलब अंतिम समय पर, लास्ट स्टेज पर, एट योर लास्ट मोमेंट। इसकी मीनिंग क्या होगी? एट द लास्ट मोमेंट। तो इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी है एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो ये एक वोकैबुलरी है। इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग होगी नियर। नियर मतलब पास होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। योर अंकल लाइव्स, तुम्हारे अंकल रहते हैं एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब तुम्हारे पास रहते हैं। फ्रॉम माई हाउस यानी मेरे घर के पास तुम्हारे अंकल रहते हैं। ठीक है, तो एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो वोकैबुलरी की मीनिंग क्या होगी? नियर। नियर मतलब पास। चलिए नेक्स्ट वोकैबुलरी है एट लार्ज। एट लार्ज मतलब क्या होगा? एट लार्ज मतलब होगा स्वतंत्र, मतलब फ्री। तो फ्री इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द प्रिजनर्स इज़ एट लार्ज यानी जो कैदी है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। आफ्टर टिपिंग द जेलर यानी जेलर को टिपिंग मतलब घूस देने के बाद वह पूरी तरीके से क्या है? स्वतंत्र है। एट लार्ज वोकैबुलरी की मीनिंग क्या होगी? फ्री मतलब स्वतंत्र। इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इडियम्स है एट हैंड। एट हैंड मतलब नियर मतलब पास। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। माय कॉलेज इज जस्ट, मेरा जो कॉलेज है इज जस्ट एट हैंड। एट हैंड मतलब नज़दीक, मतलब नियर, पास है फ्रॉम माय हाउस। तो एट हैंड इडियम्स की मीनिंग क्या होगी? नियर होगी। चलिए नेक्स्ट इडियम्स है एट रैंडम। एट रैंडम की मीनिंग बिना किसी उद्देश्य के, मतलब विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के। एट रैंडम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए द सोल्जर्स फायर्ड देयर गन्स एट रैंडम। सोल्जर्स क्या करते हैं? फायर करते हैं, गोली चलाते हैं, देयर अपने गन से, एट रैंडम मतलब बिना किसी उद्देश्य के वो गोली चलाते हैं। तो एट रैंडम की मीनिंग बिना किसी उद्देश्य के। चलिए नेक्स्ट इडियम्स है ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज मतलब फूलों की सेज। फूलों की सेज मतलब क्वाइट कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। मतलब ए बेड ऑफ रोजेस का मीनिंग क्या होगा? आरामदायक, मतलब क्वाइट कंफर्टेबल, फूलों की सेज। इसका चलिए एग्जांपल के देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस यानी वो फूलों की सेज मतलब आरामदायक नहीं है, मतलब आरामदायक नहीं है। बेड ऑफ रोजेस इन द फूलों की सेज नॉट
कंफर्टेबल, ये भी कहा जा सकता है, आराम से नहीं है, यानी कोई भी चीज़ हल्के में नहीं लेने लायक है, वो होता है ए बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर्स की ये इडियम्स है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा सुव्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से, इन ए परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, मतलब एक परफेक्ट मैंने सही तरीके से एक पूरा अरेंजमेंट किया हुआ, मतलब व्यवस्थित किया हुआ, सही से रखा गया। ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर्स। एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। सी कीप्स हर बुक, वह अपनी किताबों को रखती है इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब एक अच्छे से एक क्रम वाइज रखती है सुव्यवस्थित रूप से। तो एप्पल पाई ऑर्डर्स इडियम्स का मीनिंग क्या होगा? सुव्यवस्थित रूप से। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला वाला तो समझ लीजिए बहुत बार एग्जाम में आया है, कई बार, 2004, 2005 और 2009 सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका इडियम्स है ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, और ये हमेशा बोलचाल की भाषा में भी यूज होता है। इसका मीनिंग होगा वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में बहुत कठिन। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, लैटिन जैसे हम लोग ग्रीक और लैटिन वर्ड इंडिया के लोग नहीं समझ पाएंगे, सिंपल सी बात है, तो इसलिए इस वर्ड को यूज किया जाने लगा, इस इडियम्स को, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसके सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाने लगा है। तो इसकी मीनिंग जो क्या होगी? समझने में बहुत कठिन। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हिज लिटरेसी, ठीक है, स्पीच वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस, मतलब उसकी जो स्पीच है बहुत ही क्या है, समझने में बहुत कठिन है। मोस्ट ऑफ अस, हम सभी लोगों के लिए समझने में बहुत ही कठिन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है ए लाफ स्टॉकिंग, ए लाफिंग स्टॉक। ए लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी का पात्र, हंसी का पात्र, जैसे कॉमेडियन, कॉमेडियन क्या होता है? ए लाफिंग स्टॉक होता है, मतलब वो हंसी का पात्र होता है। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, रिडिक्यूल मतलब किसी चीज़ को यानी अपना पूरा भरसक कर देना, अपना पूरा कोशिश कर देना किसी को हंसाने के लिए, तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल मतलब हंसी का पात्र। चलिए हिज फूलिश ऑजमेंट, यानी उसका मूर्खतापूर्ण और आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब उसकी टिप्पणी या उसका कोई काम, हैज़ मेड हिम ए लाफ ऑफ स्टॉक ऑफ ऑल, मतलब उसको हंसी का पात्र बनाता है सभी में। तो ये लाफिंग स्टॉक की मीनिंग क्या होगी? हंसी का पात्र, इंपॉर्टेंट इडियम्स है। चलिए नेक्स्ट इडियम्स है एट होम इन। एट होम इन मतलब दक्ष, मतलब कुशल, मतलब उस हर एक चीज़ उसे आता है, अपने आप में स्किल है उसके अंदर, तो उसे वेल वर्स्ड इन, वेल वर्स्ड इन इसका इंग्लिश मीनिंग होगा वेल वर्स्ड इन। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। रंजीत इज़ एट होम इन इंग्लिश, रंजीत कुशल है किसमें? इन इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत ही कुशल है। तो एट होम इन का मीनिंग क्या होगा? दक्ष, दक्ष मतलब कुशल। देखिए एट होम के साथ इन, इन प्रीपोजिशन इधर जुड़ा हुआ, एट होम के साथ जुड़ा हुआ आगे पीछे, तो इसका मीनिंग पूरा बदल गया, पूरी अच्छी तरीके से इडियम्स, दक्ष हो गया मतलब स्किल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट इडियम्स है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मतलब उत्तरदायी होना, मतलब किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो इसका मीनिंग चलिए वर्ड्स के थ्रू देखते हैं। यू मस्ट अकाउंट फॉर, तुम्हें उत्तरदायी होना होगा, ठीक है, फॉर योर लॉस, अपने लॉस के लिए, अपनी घाटे के लिए तुम्हें यानी इसके लिए उत्तरदायी होना होगा, ठीक है। तो अकाउंट फॉर का मीनिंग क्या होगा? उत्तरदायी होना, टू बी रिस्पॉन्सिबल, इंपॉर्टेंट इडियम्स है। देखिए जितने भी इडियम्स हैं इन सबको बस एक ही चीज़ है, आपको कैसे याद करना है? आपको डेली पढ़ना है, डेली 10 इडियम्स डेली पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ उसको डेली रिवाइज कीजिए, मतलब आज सुबह अगर पढ़िए तो मॉर्निंग में इवनिंग में उसको रिवाइज कर लीजिए, यही होता है इडियम्स। इडियम्स का ज़्यादातर अगर आपको और अच्छे तरीके से याद करना है तो उसका वर्ड बनाते रहिए, उसका जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल पढ़ते रहिए, अपने आप में जैसे स्पीकिंग लैंग्वेज में उस इडियम्स को यूज कीजिए, तो ये जल्दी याद होगा, इडियम्स इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला इडियम्स है ए फॉर क्राई। ए फॉर क्राई मतलब वेरी डिस्टेंस, वेरी डिस्टेंस मतलब बहुत दूर। ए फॉर, फॉर मतलब दूर होता ही है, और क्राई, क्राई उसके साथ जुड़ गया, तो ए फॉर क्राई मतलब दूर की, मतलब वेरी डिस्टेंस। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर इंडिया टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ स्टिल ए फॉर क्राई, मतलब फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, टू कंट्रोल नियंत्रित करना, इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ने को रोकना, इंडिया के लिए जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना, इज स्टिल मतलब हो गया है ए फॉर क्राई, बहुत दूर की बात हो गई है, बहुत दूर की बात। तो ए फार क्राई अगर आपको कहीं भी इडियम्स मिलेगा तो उसका मीनिंग होगा दूर की, मतलब बहुत दूर।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला इडियम से ए गुड डील फॉर। ए गुड डील फॉर मतलब अत्यधिक, मतलब वेरी मच, बहुत अधिक। ए गुड डील ऑफ मतलब डील, डील मतलब क्या, डील मतलब किसी से सौदेबाजी करना, कि लेन देन करना। एक गुड, गुड मतलब अच्छा, यानी अच्छी सौदेबाजी करने का मीनिंग क्या होगा, अत्यधिक, मतलब वेरी मच। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यू मस्ट फिनिश ए गुड डील, आपको ख़त्म करना होगा, ठीक है, चाहिए। ए गुड डील मतलब अत्यधिक ऑफ योर कोर्स, अपने कोर्स के दौरान अत्यधिक खत्म करना चाहिए। वेल बिफोर द एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन के पहले अपने कोर्स को अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट मीनिंग है, इम्पॉर्टेंट इडियम्स है। एक गुड डील ऑफ की मीनिंग क्या होगी, अत्यधिक, मतलब वेरी मच। चलिए अगला इडियम है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, के अनुसार। कंसिस्टेंट विथ, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कंसिस्टेंट विथ, मतलब के अनुसार। आई एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माई एल्डर ब्रदर, मैं एक्ट, एक्ट मतलब कार्य करता हूँ, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, एडवाइस ऑफ माई एल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई के एडवाइस के अनुसार मैं काम करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू की मीनिंग क्या होगी, के अनुसार। चलिए अगला जो वर्ड है एस फॉर एस। एस फॉर एस मतलब जहाँ तक, जहाँ तक मतलब काफ़ी दूर तक, जहाँ तक। एस फॉर एस, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, सो फॉर एस, सो फॉर एस। याद कर लीजिए, एस फॉर एस, सो फॉर एस, दोनों की जहाँ तक। तो इडियम्स एस फॉर एस की मीनिंग जहाँ तक होगी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एस फॉर एस जहाँ तक आई नो, मैं जानता हूँ। हरी इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, हरी अपने क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। तो एस फॉर एस मतलब जहाँ तक, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, जहाँ तक मैं नहीं, लिमिट है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितनी गहराई तक। मतलब अगर एक बाल्टी में 10 लीटर पानी है तो 10 लीटर मतलब एज फॉर एज द बकेट हैज़ 10 लीटर, मतलब जहाँ तक, यानी बकेट में पानी है। तो एज फॉर एज लिमिट है इसमें, तो जहाँ तक। एज फॉर एज की मीनिंग क्या होगी, जहाँ तक। चलिए अगला वर्ड है इडियम्स ए बॉटल ऑफ नेक। ए बॉटल ऑफ नेक मतलब बांधा या रुकावट, मतलब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब बांधा या रुकावट, इंपॉर्टेंट है। इन स्पाइट ऑफ ऑल बॉटल एंड बॉटल नेक मतलब सभी रुकावटों के बावजूद। क्रिएटेड बाई हिज ओपोनेंट, उसके यानी ओपोनेंट, विद्रोही द्वारा, विद्रोही मतलब कर दीजिए अपोजिट, यानी आपका प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी द्वारा बहुत सारी यानी बाधाएं खड़े करने के बावजूद ही गॉट सक्सेस इन हिज मिशन, वह अपने मिशन में सक्सेस हो गया। तो ये बॉटल ऑफ नेक की मीनिंग क्या होगी, ऑब्स्टेकल मतलब बांधा या रुकावट। चलिए अगला इडियम से बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर के साथ। देखिए इसका बैग, बैग मतलब बिस्तर हो गया, बैग मतलब हो गया आपका बैग, झूला। बैगेज मतलब क्या होता है, झोले में रखा हुआ सामान या उसके साथ जितने भी सामान। बैग एंड बैगेज मतलब क्या हो गया, बोरिया बिस्तर के साथ, इसका मीनिंग होगा। इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, विथ ऑल बिलोंगिंग, सभी चीज़ों के साथ। तो इसका मीनिंग क्या होगा, द इंग्लिश, इसका वर्ड एग्जांपल क्या होगा, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया। इंग्लिश यानी अंग्रेजों ने इंडिया को छोड़ दिया बैग एंड बैगेज मतलब पूरी बोरिया बिस्तर के साथ इन 1947। 1947 में इन्होंने इंडिया को बोरिया बिस्तर के साथ पूरा छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट इडियम्स है, ये 2012 के सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है और एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए अगला इडियम्स है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिरा कर वही बातें करना, बार बार वही बातें करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग टू कम टू द पॉइंट इन राउंड अबाउट ए, राउंड अबाउट वे, मतलब घुमा फिरा कर उसी चीज़ पर आ जाना, उसी बात को बार बार करना। तो बीट अबाउट द बुश की मीनिंग क्या होगी, घुमा फिरा कर उसी बात को करना। चलिए इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। कम टू द मेन पॉइंट यानी मेन पॉइंट पर आना। डू नॉट बीट अबाउट द बस मतलब घुमा फिरा कर, बीट अबाउट द बस मतलब उसी बात को बार बार ना करना। तो ये इस इडियम्स का एग्जांपल हो गया। अब बीट अबाउट द बुश की मीनिंग क्या होगी, घुमा फिरा कर उसी बात पर आना, मतलब उसी मतलब किसी बात पर आना, कोई भी बात चल रही है उसी बार को बार बार उसी बात को बीच में लाना। तो बीट अबाउट द बुश की मीनिंग क्या होगी, घुमा फिरा कर उसी बात पर आना। इम्पॉर्टेंट इडियम्स है। तो जितने भी स्टूडेंट्स, फ्रेंड, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये इडियम्स इनके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप IBPS मतलब बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं या SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बहुत सारी वैकेंसियाँ जैसे NDA, CDS, जितनी भी एयरफोर्स की जितनी वैकेंसियाँ हैं, जो भी है, नेवी की वैकेंसियाँ निकलती है, सभी में इंग्लिश तो आपका कंपलसरी रहता है। तो उसमें आपका वैकेबुलरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
आपको 1 से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, बहुत सारे एग्जाम में तो 6-6 नंबर के स्टोरी में भी इडियम्स यूज किए जाते हैं। ये मत सोचिए इडियम्स 1-1, 2-2 नंबर में आएंगे। ये कभी कभार फिल इन द ब्लैंक में भी इडियम्स आ जाता है, शॉर्ट स्टोरी जो आता है या कंप्रीहेंशन आता है उसमें भी इडियम्स आ जाता है। तो इडियम्स आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इडियम्स इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो टॉप 20 ये इडियम्स आज का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है सब ये इडियम्स है। तो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिए और मैं लगभग इस पे लगभग 500 इडियम्स एंड फ्रेज मैं आपको कराने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट। बस आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर बुक्स उठाइए और इस इडियम्स को एक बार पढ़ लीजिए। और इस इडियम्स का जितने स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना के पढ़ेंगे आपको बहुत जल्दी याद होगा, इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉप 20 इडियम्स एंड फ्रेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।